को आपके सांसद ने क्या किया? नहीं है यार, बेरोजगार घूम रहे हैं। 8 साल से हमारे सांसद लापता थे, तो विकास कैसे हो? देखिए, कांग्रेस की भी जब सरकार थी तो भी 400 सिलेंडर था ना उस वक्त के हिसाब से, तो उस वक्त भी महंगाई होगी फिर तो। अरे ये विकास की बात कर रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट जब बनती थी विकास मात्र एक ही जनपद में होता, चाहे वो अमेठी ले लीजिए और चाहे आप यहाँ ले लीजिए इटावा सैफई। आज इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे देश की जनता आज इनके खुश है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से इन लोगों को पीड़ा है, इन लोगों को विकास नहीं देखना चाहते हैं। मैडम, अगर आप 10 साल पहले श्रावस्ती में आए होती, 10 साल पहले श्रावस्ती में आए होती तो सड़क की ये स्थिति थी कि हम क्या बता दें, आप मुख्यालय नहीं पहुंच सकते थे। अब आज ये स्थिति है कि पूरे श्रावस्ती आप कहीं घूम लीजिए, गांव का छोटा सा मजरा ऐसा नहीं होगा जो डामर रोड से जुड़ा नहीं हो। आम जनता में भारतीय जनता पार्टी वालों को चैलेंज है, श्रावस्ती डिपो के नाम से एक भी डिपो अगर एक बस दिखा दें, एक बस दिखा दें, इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक डिपो आपके सांसद ने क्या किया? सांसद आपके थे। आपने क्या कहा कि पूरी श्रावस्ती राममय, इसका मतलब है राम के नाम पर सिर्फ वोट दे रहे हैं आप? नहीं, राम के नाम पे वोट देना है, लेकिन साथ साथ विकास भी हुआ श्रावस्ती में। सुख हो, शांति हो, श्रावस्ती में विकास हुआ है, श्रावस्ती में विकास और राम। जनता कितनी बार परेशान इस बार हुई है? कुछ मुद्दा नहीं, इस बार केवल धारा 370, राम मंदिर, विकास, सम्मान जो मोदी जी ने देश को दिया है, कहां से कहां देश को पहुंचा दिया। 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना हमारे राष्ट्राध्यक्ष की है, जनता ने विश्वास कर लिया और जनता को सिर्फ मोदी दिख रहे हैं। ये लोग दरअसल निराश और हताश हैं, ये आवाज इसलिए दबा रहे हैं विपक्ष के लोग क्योंकि मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि जब हम आएंगे तो हम 70 साल का हिसाब मांगेंगे। उन्होंने विकास के नाम पे वोट मिला था उनको, और कितना विकास किया है, तो आज कोई विकास नहीं हुआ। श्रावस्ती में कुछ भी तो नहीं हुआ। ये तो आम जनता है जो कह रही है कि विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं है यार, बेरोजगार घूम रहे हैं। 8 साल से हमारे सांसद लापता थे, तो विकास कैसे हो? भाजपा का सांसद भारतीय जनता पार्टी को ना विधायक ना सांसद किसी ने जिताया ही नहीं। सरकार तो आपकी कहाँ से है, हो? केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी जब में हमारा यहाँ आपकी जनप्रतिनिधि नहीं है, मानकर लाने वाला नहीं है, तो विकास कहाँ से जीतते हैं? पहले गेहूँ हम चुनाव यहाँ से जीतते हैं, विकास अम्बेडकर नगर में हो रहा है। महंगाई का मुद्दा कहा, गेहूँ मैडम पहले 14 ऐसा ये लोग कह रहे हैं महंगाई। आप परचेजिंग पावर पूछिए कि पहले जिसके पास मोटरसाइकिल से चलने की व्यवस्था नहीं थी, आज फोर गाड़ी चार पहिए से चल रहा है। मैम सुन लीजिए, पहले सुनो, कर्ज कितना है, हर पर हेड कर्ज कितना है? कर्ज मोटरसाइकिल बता था ना, मोटरसाइकिल वाली जो बात है, 60,000 रुपए, 54,000 रुपए मोटरसाइकिल रही। आज आप एजेंसी पे जाएंगे, 1 लाख से कोई नीचे मोटरसाइकिल नहीं मिल रही। ये 10 साल में इन्होंने करके दिखाया है, हिंदुस्तान को लूट कर दिखाया है, हिंदुस्तान को बेरोजगार करके दिखाया है, हिंदुस्तान के किसानों को बर्बाद करके दिखाया है। ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी जी ने धारा, जो पहले ये कांग्रेसी कहते थे या पीडीपी के कहते थे कि धारा 370 खत्म होगा तो खून की नदियां बहेंगी, पूरा कश्मीर शांत हो गया। वहाँ पे ना तो स्टोन पेल्टिंग हो रही, आप भी जाने, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जाता था तो उसकी पतलून वहाँ उतरवा के चेक किया जाता था। न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, कहीं भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ का फिलीपींस का राष्ट्राध्यक्ष और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छूते हैं, जो उनके यहाँ के कल्चर में नहीं है। हमारा राष्ट्राध्यक्ष जाता है, वो यूएई में हम राम मंदिर बनवा देते हैं, वहाँ पे मुस्लिम कंट्री में हम राम मंदिर बनवा देते हैं। और रही बात राम की, राम हमारे आस्था है, राम हमारे आराध्य है। और गुरु बन रहा है राम, देखिए राम के नाम पर वोट नहीं दिया जा सकता ना, विकास भी तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। राम के नाम पे देखिए वहाँ पे पर्यटन स्थापित हो रहा है, उद्योग स्थापित हो रहा है, और हवाई अड्डे का संचालन आपने देखा है कि शुरू हो चुका है। तो जहाँ पे जो विकास की गंगा जब बहती है तो वहाँ पे डेवलपमेंट अपने आप बढ़ता रहता है। और गरीब आदमी हवाई जहाज से नहीं चल पाएगा, आप ये तो ध्यान दीजिए। वो बड़े आदमी चल पाएंगे, वो बड़े आदमी लोग के लिए है, बड़े लोग। और बंद एक मिनट रुको ना, तुम, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हमारा नाम मोहम्मद उमेर है। अच्छा, क्या कितने साल के हो? हम 18 साल के हैं। पहले वोटर? अभी तो तुम हो गए नहीं। लेकिन तुमने देखा, तुमने अभी तक क्या अनुभव किया है मोदी सरकार का? मोदी सरकार से हमने ये अनुभव किया है
कि उनके राज में बेरोजगारी बहुत हुई है। हमने देखा, आप श्रावस्ती में देख लीजिए, बेरोजगारी बहुत है। ये लोग बता रहे हैं ये रोजगार है वो रोजगार है। श्रावस्ती में आप अभी आप आधा घंटा यहाँ पे खड़े हो जाइए, बस आपको जाने के लिए नहीं मिलेगा, कि आप चले जाएंगे आपको नहीं मिलेगा बस। यही पूछ रहे हैं, नहीं यही हम लोग पूछ रहे हैं, सांसद जी क्या कर रहे थे, मोदी जी और योगी जी क्या कर रहे थे? सरकार 10 साल से उनकी ना, आपको सांसद बनाया गया, आपका भी कुछ दायित्व है। 10 साल से मैडम, हम इस लड़की के बात से सहमत हैं। यही हम लोग कह रहे हैं कि 5 साल से हमारा सांसद है, और वो सांसद आज जब चुनाव आया है फिर श्रावस्ती में पहुंच गए हैं माफिया के तरीके से। इसके पहले वो बसपा के गठबंधन से थे, आज सपा से हो गए। पहले यही बसपा को गाली देते थे, फिर पहले सपा को गाली देते थे, आज बसपा को गाली देते हैं। ये क्या विकास करेंगे? अच्छा, एक सवाल है, एक सवाल ये, एक मिनट, एक सवाल ये है, बीजेपी कहती है, सुनिए, बीजेपी कहती है कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। विपक्ष कह रहा है कि आप गुंडागर्दी वालों को मौका दे देते हैं, चुनाव लड़ा देते हैं। किसी गुंडे का नाम बताइए जो बीजेपी में हो, किसी भी जैसे आपराधिक किस्म का हमारे देवी पाटन मंडल में बताइए कि हो, आप बताइए। अरे विपक्ष कह रही है कि टिकट विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप तो हर आदमी लगाता है। जैसे मैम आप सुन लीजिए, मैम ये जिस गांव से बिलोंग करते, मैम जिस गांव से ये बिलोंग कर रहे हैं, समाजवादी हैं या जिसके भी हैं, सुन लीजिए, चुप हो, चुप हो। चाहता हूँ कि भिनगा नगर में 8000 आवास माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। इससे पहले हमारे सांसद जी कहाँ थे? अपने सांसद निधि से कहीं, मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी अगर एक रोड पे इनका सांसद जी के नाम से बोर्ड दिखा दीजिए। चुप रहे। अब मैं मैम ऐसा भी डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो भी जो ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि जैसे डेवलपमेंट, चुप रहिए, जैसे उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट क्या हुआ। ठीक है मैम, आप इनसे पूछ लीजिए, जब समाजवादी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 5 साल इनके गांव जाने की रास्ता नहीं था। चुप हो, चुप। 5 साल मैम खरगौरा से सिमरी जाने की रास्ता नहीं था। जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने सबसे पहले काम रोड का कराया। ठीक मैम, आप भिनगा से वहां ले लीजिए, क्या नाम है, लक्ष्मणपुर तक, मैम ये रोड का नाम सुन के लोग टेंशन में आ जाते थे कि मैं जाऊंगा कैसे। आज मैम बाहर से हमारे जनपद में उद्योग के लोग, अडानी जी ने यहाँ पे प्लांट लगाने के लिए जमीन ली है। मैम आपको पता है, इन लोग को नहीं पता है। जिसने देश के पूरे उद्योग को मैनिपुलेट करके चंदा दो धंधा लो का सगा बिल्कुल करीबी मित्र है, उसी का नाम यहाँ भी लोग ले रहे हैं। मतलब समर्थक भी उन्हीं के भक्त हो गए। हम तो कहते हैं इनको मौका मिलेगा तो अडानी को प्रधानमंत्री बना देंगे। अडानी को प्रधानमंत्री बनाने पर तुम जाएंगे लोग। ठीक है, एक मिनट, हमारे साथ युवा भी हैं, उनकी भी बातचीत सुनते हैं थोड़ा। एक एक करके। मैम जैसा इन्होंने कहा, अडानी, श्रीलंका में अडानी जी ने पैसा लगाया है, अगर वो ना लगाते तो कौन लगाता? चाइना लगाता। तो फिर उधर कब्जा किसका हो जाता? चाइना का हो जाता। तो फिर अगर भारतीय नौसेना के ऊपर अगर भारतीय सीमा को पार करने की अगर कोई क्षमता रखता तो चाइना रखता। वहां पे उन्होंने पैसा लगाया है तो कब्जा हमारा भारत का हो गया है, तो उस पे ये बात नहीं कर रहे हैं। भारत माता की क्या गारंटी है? जैसे मेहुल चौकसी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए। रुके सुनो, मैं चाइना का जवाब देने दीजिए ना, जवाब तो दे दीजिए। बोल लो। मैं आपको राहुल अभी है, आगे नहीं है। मैं आपको स्कैम गिना रहा हूँ। देखिए आपस में टकरार हो गई है, यहाँ पे राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी चल रहा है। एक मिनट, युवा को तो मौका दो यार, बात रख दी ना। इन्होंने श्रीमान जी ने, उनका नाम नहीं जानते, इन्होंने स्कैम के बारे में बताया। 1991 स्कैम किसकी सरकार थी? 2G स्कैम किसकी सरकार थी? कोयला घोटाला। रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, आप जो जिसका समर्थन कर रहे हैं, इंद्राणी वर्मा यहाँ के विधायक है, आज तक उन्होंने यहाँ का चेहरा नहीं देखा। क्यों कह रही थी? आज से 5 साल पहले देखो मुरैछा बांध है, जनता की आवाज को सुनाई
आरएलडी के हमारे जिलाध्यक्ष हैं भाई साहब राजकुमार ओझा जी, आरएलडी के हमारे जिलाध्यक्ष हैं। सुन लीजिए, ब्लैक चश्मा लगाते हैं, किसान ब्लैक चश्मा लगाते हैं। हम जिस जात से आते हैं वही रहें, हम बांधेगा और ये मोरछा सम्मान का प्रतीक है। आहिर हो और किसान हो, हाँ वो कोई बात के ना है। मोरछा बांधा गुंडा हो गया क्या? किसान गुंडा होता क्या? ठीक है, 1 मिनट देखिए, बीजेपी सरकार मैं बोल लूं? ये सब खेतों में अच्छा लगता है, ये शहर पे नहीं। और रही बात, ये सब किसान वाली बात कहाँ रह गई? ये खेतों में रह गई, ये राजनीति में नहीं है, गमछा बांध के बोला जाता है। और रही बात पंजाब की, पंजाब ना थी ना होगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होंगे। भारतीय जनता पार्टी इतना कार्य किया है कि हर गलियों में, हर रोड पे, हर विकास किए। और बाकी 70 साल के बाद, 70 साल के बाद क्या विकास किए हैं ये हमको बताओ। रही बात साइकिल की है, पंजाब की 15 साल 17 साल के बाद कोई विकास नहीं हुआ। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, विकास के नाम पे इतना धुआंधार हुआ कि हर बच्चा खुश है। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विकास के नाम पे विकास के नाम पे किसान खुशहाल है। 70 साल में किसी भी किसान को सम्मान निधि नहीं मिलती थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है जो हर किसानों को सम्मान निधि देने का आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक मिनट, असल में इन लोगों की, वो चाहे संसद भवन हो, चाहे जनता के बीच में जाना हो, सिर्फ उन्हीं का जो है, चाहे जनता के बीच में जाए, इनको सिर्फ चिल्लाने से मतलब होता है। बाकी ना तो इनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए विकास कार्य दिख रहे हैं, ना योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विकास कार्य दिख रहे हैं। आज आप स्वयं, आप एक महिला हैं, आप महिला होने के नाते आप स्वयं महसूस करती होंगी कि आप चाहे सुबह 6 बजे जाएं या रात के 12 बजे जाएं, आप पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नहीं, जहाँ तक बस की बात आप कर रहे हैं तो बस तो सबके पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हो रहा है। और आपको बता दूं मैं कि चूंकि रात में कहीं भी बस डिपो संचालित नहीं होते, रात में इतना भी आपके सांसद जी ने या आपके विधायक 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस विधानसभा में नहीं है। 2002 के बाद से भिलगा विधानसभा में बीजेपी का विधायक नहीं है। इन लोगों के द्वारा जातिगत गठबंधन करके ये सपा और बसपा, ये एक जातीय समूह का, इन लोगों का एक तरह से इन लोगों ने पूरा बारी बारी से लूट तंत्र उत्तर प्रदेश को बना रखा था। उससे उत्तर प्रदेश को निजात मिल रही है। उत्तर प्रदेश